मध्य प्रदेश के देवास जिले में आज यानी सोमवार को हनुमान अष्टमी के चलते भगवान खेड़ापति जी को नगर भ्रमण करवाया जा रहा था। लेकिन तीन बत्ती चौराहे रोड पर गंदा पानी भरा हुआ था, जिसका सभी श्रद्धालुओं ने विरोध किया। मामले को लेकर महापौर प्रतिनिधि ने नगर निगम में सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई और उनसे जानकारी ली। महापौर प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल द्वारा बताया गया है कि वहां के वार्ड प्रभारी और दरोगा ने जो जानकारी दी उससे मैं संतुष्ट नहीं हुआ। इसको लेकर दो दरोगा पर निलंबन की कार्यवाही की है और अन्य विभाग के जिम्मेदारों को शोकाज नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रभारी आयुक्त को उनके वेतन काटने के आदेश भी दिए हैं। इसी तारतम्य में महापौर के निर्देश के बाद स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह बेस, नगर निगम की टीम और पुलिस टीम के साथ ही मौके पर पहुंचे, जहां तीन बत्ती चौराहे के आसपास नालों पर किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह बेस ने कहा, वर्षों से यहां के दुकानदारों ने नाली पर अतिक्रमण कर रखा था, जिससे आए दिन यहां नालों का गंदा रोड पर पानी आ जाता था। आज सुबह प्रभात फेरी के दौरान गंदा पानी रोड पर आया, जो कि हमारा दुर्भाग्य है। आज सभी दुकानदारों का अतिक्रमण हटाया गया है। आने वाले समय अगर किसी ने अतिक्रमण किया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम द्वारा जो कि हमारा मेन देवास का ढक्कन मेन तिब्बती चौराहे है, कहीं न कहीं कई वर्षों से जो पूरे क्षेत्र का पानी वो कई सालों से नाली पहली बार 20-30 साल में पहली बार साफ होने जा रही है। उसकी वजह से पूरा पानी भरा जाता था। आज हमारे हिंदू समाज के दुर्भाग्य की बात है, आज हमारे हनुमान जी की जो कल समारोह फेरी रही थी तो पूरा तालाब जैसा भरा था। आज हमको संलग्न होना पड़ा। इसलिए मैंने जितने भी दुकानदारों जितने भी होटलें बनाए परमार ने कई सालों से उनके सबका तोड़ाए हैं, ताकि शायद निकासी निकलता रहे पानी का, और सभी को सख्त कार्रवाई करी है। अगर दोबारा किन्ने बनाए तो वापस अतिक्रमण आएगा, वापस होटलें बनाएंगे तो वापस तोड़े जाएंगे। और अब ये जो जितने भी होटलें बने हैं, ये टेम्परेरी से सीढ़ी वाले जाली वाले बनाने का मैंने निवेदन करा सबसे, परमानेंट हम किसी नहीं बना देंगे, ताकि आने वाले समय ऐसे जो है कल समारोह बहुत सारे निकलते रहते हैं। मेन रोड है देवास का, तो इसमें आज देवास में हमारा बहुत बड़ा उत्सव था। हनुमान अष्टमी के पावन अवसर पर खेड़ापति मंदिर से भगवान खेड़ापति की प्रभात फेरी निकाली जा रही थी, जिसके अंदर मैं स्वयं भी सम्मिलित था, नावेल्टी चौराहे से अलंकार मार्केट तक। फिर मुझे रंजीत हनुमान जी की प्रभात फेरी में शामिल होने के लिए इंदौर जाना था। मैं यहाँ से निकला और विकास नगर के आगे पहुँचा ही था और मुझे यहाँ से हमारे पत्रकार साथियों के कुछ श्रद्धालुओं के फ़ोन आए कि तीन बत्ती चौराहा एरिया में सड़क पर गंदा पानी भरा है, जिसको लेकर वहाँ यात्रा में सम्मिलित श्रद्धालुओं में आक्रोश व्याप्त हुआ है। और निश्चित तौर पर उनकी नाराज़गी मैं सहमत हूँ कि बिल्कुल सही थी, चूँकि ये कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था। पहले से इसका प्रचार प्रसार हुआ था। इस कार्यक्रम की मैंने स्वयं ने हमारे संबंधित हेल्थ ऑफिसर हो या दरोगा हो या अन्य जो भी जवाबदार अधिकारी है, सबको पूरे मार्ग की साफ-सफाई, चूना लाइनिंग और सब कुछ क्लीन करके रखने का निर्देश स्वयं महापौर जी की तरफ से मैंने दिया था। उसके बावजूद वहाँ पर अव्यवस्था की मुझे सूचना मिली है और वो बर्दाश्त योग्य नहीं है। हमारे सनातन धर्म के ऐसे कार्यक्रम हों और जिसके अंदर नगर निगम का हमारा स्वास्थ्य विभाग का अमला लापरवाही करे, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त योग्य नहीं है। अभी हमारे कमिश्नर छुट्टी पे हैं, तो प्रभारी कमिश्नर के रूप में डिप्टी कमिश्नर देवबाला पिपलोनिया जी के पास चार्ज है। मैंने इंदौर जाते वक़्त रास्ते से ही उनको फ़ोन किया कि 10 बजे स्वास्थ्य विभाग का अमला जो इस व्यवस्था के लिए ज़िम्मेदार था, उनको बुलाएँ, बुलाकर स्पष्टीकरण दें। उनने स्पष्टीकरण जो दिया उससे महापौर जी और मैं संतुष्ट नहीं हैं और निश्चित तौर पर इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो, उस बात को ध्यान में रखते हुए वार्ड क्रमांक 40 और 39 उस एरिया में 2 वार्ड आते हैं। दोनों वार्ड के दरोगाओं को निलंबित करने का आदेश महापौर जी की तरफ से दिया है। इसके साथ ही उसके लिए जो जवाबदार होते हैं दरोगा के ऊपर, जिनकी भी ड्यूटी बनती है, हमारे एसआई हैं, एएचओ हैं और हेल्थ ऑफिसर तक को मैंने शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। क्योंकि मुझे बताया गया कि वहाँ पर जलप्रदाय के कारण पानी एकत्रित हुआ, तो उनको भी सावधानी रखना थी। तो मैंने जलप्रदाय और नाला निर्माण का मुझे कारण बताया, तो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को भी शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं और नियमानुसार
त्रुटि के कारण 1 दिन या 3 दिन जितने दिन का भी वेतन काटने का इनको डिप्टी कमिश्नर को अधिकार है, उनको निर्देश दिया है कि इनका वेतन भी काटा जाए और शिकायत नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा जाए। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। देश के चोटी के बिल्डर्स आज ले रहे हैं बापजी एएसी ब्लॉक। बापजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड से एएसी ब्लॉक बना देश के बिल्डर्स की पहली पसंद, जो कि मजबूती में कोई नहीं दूर दूर तक। हमने देश में पहली बार बनाया 5 MPa स्ट्रेंथ का ब्लॉक। देश की 20 लेबोरेटरी में टेस्टिंग के बाद निकली हर जगह 5 MPa स्ट्रेंथ। इसलिए कहते हैं बापजी एएसी ब्लॉक मजबूती स्टील सी। नीमच से गुना, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, बीकानेर तक बापजी एएसी ब्लॉक का बजा है डंका। बापजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।